राधे राधे सभी को। आज मैं रुद्राभिषेक के बारे में छोटी सी जानकारी दूंगी। हम सभी लोग सावन में रुद्राभिषेक करवाते हैं शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। शिव और रुद्र ये दोनों ही पर्यायवाची जो है वो शब्द है। रुद्र शिव जी का ही नाम है। रुद्र शिव जी का प्रचंड रूप है, शिव जी का प्रचंड स्वरूप है, संहारक स्वरूप है। शिव जी जब संहार करने के स्वरूप में आते हैं तो उन्हें रुद्र कहा जाता है। हमारे जो जीवन की समस्या है, बाधा है, उनको दूर करने के लिए हम रुद्राभिषेक करते हैं। हमारा भाग्य बदलने के लिए भी रुद्राभिषेक किया जाता है। शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए जब मंत्रोपचार के साथ हम शिवलिंग पर कुछ चीज़ें चढ़ाते हैं तो उसी को रुद्राभिषेक कहा जाता है। रुद्राभिषेक करते समय शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों का जाप किया जाता है। ये मंत्रों का जब जाप होता है तब उसी समय हम शिवलिंग पर कुछ चीज़ें चढ़ाते हैं, वस्तुएं चढ़ाते हैं और इसी को रुद्राभिषेक कहा जाता है। सावन में रुद्राभिषेक का सर्वोत्तम फल माना गया है। हमारे जीवन की बाधा और समस्याओं को दूर करने के लिए रुद्राभिषेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे ही बहुत बड़े विद्वान पंडित या विद्वान ज्योतिषी है या जो विद्वान धर्म के जानकार है, उन्होंने हमेशा से ही सलाह दी है कि आपके जीवन के कष्टों का नाश करने के लिए रुद्राभिषेक करना ज़रूरी होता है। तो ऐसे ये जो रुद्राभिषेक है वो कहाँ किया जाता है, कहाँ सबसे ज़्यादा फलदायी होता है? तो ये जो रुद्राभिषेक है वो नदी के किनारे, नदी के तट पर सबसे ज़्यादा फलदायी माना गया है और पहाड़ों पर भी सबसे ज़्यादा फलदायी माना गया है, जहाँ पर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर मिट्टी से जो है वो शिवलिंग बनाकर इसका रुद्राभिषेक कर सकते हो। घर में भी करना अच्छा माना गया है, मंदिर में भी आप रुद्राभिषेक कर सकते हो। हमारे जो शिव जी है वो बस एक लोटा जल और बेलपत्र से तो खुश हो ही जाते हैं। भगवान शिव की जो पूजा विधि है वो बहुत ज़्यादा सरल है, लेकिन इनकी पंचोपचार और 36 पूजा विधि भी कही गई है। ऐसे ही ये जो रुद्राभिषेक है उसमें हम बहुत सारी चीज़ें शिव जी पर, शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। जैसे दूध हो गया, गाय का दूध चढ़ाना बहुत ज़्यादा अच्छा है। घी हो गया, शहद हो गया, जल हो गया, दही हो गया, ये हम सब चढ़ाते हैं। इसके बाद एक शूरस, जिसे गन्ने का रस जो हम बोलते हैं, वो भी चढ़ाना बहुत ज़्यादा शुभ माना गया। तो ऐसे ही भस्म से भी शिव जी का जो है अभिषेक किया जाता है। भस्म शिव जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो ऐसे ही शिवलिंग का अभिषेक करके हम अपनी जो जीवन की जो बाधा है उनको दूर कर सकते हैं, शिव जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी कुछ जानकारी रुद्राभिषेक के बारे में। राधे राधे।